and I'm in 4 modules of SAP: SAP MM, SAP PP, SAP SD, as well as SAP FICO. So, if you have any queries regarding these modules, you can ask me anytime. And I'm in teaching since 2019. So, I have taught bunch of students till now, right? So, let's get started with SAP. I think आप सभी लोग SAP में नए हैं. किस किस को SAP के बारे में कुछ भी पता है? कोई भी गलत से हाँ, अच्छा कुछ भी नहीं पता. ओके ओके, ब्लैंक है. कोई है जिसको थोड़ा बहुत आइडिया हो? ओके, व्हाट इज SAP? क्या? हाँ हाँ. ठीक है, ठीक है, बाकी से जानते हैं. हाँ. हम्म 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 हम्म. ठीक है, और कोई और कुछ ऐड करना चाहे? हाँ. ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है जो कि मटेरियल का मूवमेंट और मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट तक जो भी प्रोसेस है वो सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर को रन करता है. ठीक है, और कुछ? ठीक है, और कुछ? आप सब ने जो कहा सब सही है, ठीक है, बट इतना ही नहीं है. SAP बहुत वास्ट है, राइट. चलो अपन समझते हैं, काम करते हैं अपन एकदम बेस से स्टार्ट करते हैं. सारी की सारी चीजें पहले आज SAP के बारे में ही समझते हैं, राइट. चलो ओके, ऑनलाइन में स्क्रीन विजिबल है सबको? ऑलराइट, गुड. जस्ट अ सेकंड. अच्छा, फर्स्ट डिस्क्लेमर, आई एम वेरी बैड विद नेम्स. मैं नाम भूल जाता हूँ, तो प्लीज डोंट माइंड, ठीक है. पहले बता देता हूँ भाई, 10 मैं हमेशा नाम भूल जाऊंगा, तो डोंट माइंड अबाउट दैट. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस. सो सबसे पहले अगर आप कहीं पे भी SAP रिलेटेड इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर SAP के बारे में कुछ भी या कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, व्हाट डू यू थिंक सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? कहीं पे भी कुछ भी इंटरव्यू देने जाते हैं, SAP छोड़ो, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट. क्या आप अपने बारे में कुछ बताइए. तो सबसे पहले तो आप लोगों को वो तैयार करना है. आप लोगों ने खुद देखा आपने क्या आंसर दिया, राइट. तो वो आप लोग सभी लोगों को वो उतना अच्छे से तैयार करना है. तो अब एक दिन में तो तैयार होगा नहीं वो. उसके लिए क्या करना है आप लोगों का पहला टास्क आज फर्स्ट डे का, आप लोगों को एटलीस्ट 2 पेजेस अपने खुद के बारे में लिख के लाना है. कुछ भी लिखो जो याद आ रहा है. कोई मुझे ऐसा नहीं कि ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, इसके बाद यही आना चाहिए, ये आना चाहिए, डजंट मैटर. मुझे आपसे सिर्फ क्या चाहिए, आपके बारे में 2 पेजेस लिखना है. खुद के बारे में 2 पेज तो लिख सकते हो ना, बस वो लिख के लाना है. देन अपन उसको आगे आगे धीरे 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 परफेक्ट करते जाएंगे. क्लियर है? चलो SAP के साथ स्टार्ट करते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज SAP? वही जान लेते हैं अपन. तो जैसा कि आपने कहा, SAP इज एन ERP सॉफ्टवेयर. SAP क्या है? एक ERP सॉफ्टवेयर है. तो वो जानने के लिए सबसे पहले अपन ERP जान लेते हैं. व्हाट इज ERP? सो ERP स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. एंटरप्राइज मतलब क्या? एक कंपनी, बराबर. रिसोर्स उसके अंदर जो भी डेटा है वो, प्लानिंग उस डेटा को मैनेज करना, राइट. दैट मीन्स एक कंपनी के अंदर किसी भी तरीके का डेटा है, उस डेटा को अगर आप मैनेज कर रहे हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? ERP कह रहे हैं, बराबर. अब डेटा किस तरीके का हो सकता है? डेटा हो सकता है आपका सेल्स का, परचेस का, प्रोडक्शन का, क्वालिटी का, फाइनेंस का, HR का, सप्लाई चेन का, ट्रांसपोर्ट का. अलग 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 तरीके का डेटा हो सकता है, बराबर है. तो हमें वो जो भी अलग 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 तरीके का डेटा है वो सारा का सारा डेटा हमें मैनेज करना है. तो चलो इसको एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं. अच्छा, अब ERP की अगर अपन बात कर रहे हैं
तो मार्केट में एसएपी अकेले एक ईआरपी थोड़ी होगा ना, बहुत सारे ईआरपीज होंगे, जैसे कि एक्सेल है, सुना है सबने एक्सेल, टैली है, ऑरेकल है, इन्फोर है, बान है, जेडी एडवर्ड है, पीपल सॉफ्ट है, ऐसे मार्केट में एन नंबर ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर है, उन्हीं में से एक ईआरपी क्या है हमारा एसएपी। सो अगर इतने सारे ईआरपीज हैं, पहला क्वेश्चन तो यही आता है ना, एसएपी क्यों करूं भाई मैं, एक्सेल आता है मुझे, उस पर डेटा मेंटेन, या फिर हमारी कंपनी ही एसएपी क्यों यूज कर रही है, राइट। तो चलो इसके एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। टाटा ग्रुप सबको पता होगा, पता है सबको, टाटा ग्रुप के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज आती हैं, टाटा मोटर्स आता है, टाटा पावर आता है, टाटा स्टील आता है, स्टारबक्स आता है, क्रोमा आता है, एन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आती हैं, उसमें से कोई भी एक ले लो, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के पूरी दुनिया में कितने प्लांट होंगे, अप्रॉक्स नंबर ऑफ, मान के चलो 500 प्लांट है, ठीक है, उसका एक प्लांट ले लो आपका चिंचवड़ पर। चिंचवड़ के प्लांट में क्या क्या हो रहा है, प्रोडक्शन में अलग काम हो रहा है, सेल्स में अलग हो रहा है, फाइनेंस में अलग हो रहा है, क्वालिटी में अलग हो रहा है, एचआर में अलग हो रहा है, सप्लाई चेन में अलग हो रहा है, हर एक डिपार्टमेंट में अलग 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 काम हो रहा है। अब आपको ये सारा का सारा डेटा एक सिंगल सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना है। तो जैसा आपने कहा कि इनबाउंड आउटबाउंड, आपने कहा कि क्या कहा था आपने, जीआरएन वगैरह आई थिंक कुछ कहा था, आपने कहा P2P, तो ये सारी चीजें तो हो ही रही हैं एसएपी में, बाकी भी सारी चीजें हो रही हैं। तो अब ये सारा का सारा डेटा आपको एक सिंगल सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना है, तो क्या ये डेटा हम एक्सेल में मेंटेन कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल, नहीं है। टैली में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। चलिए आप ये डेटा ऑरेकल पे मेंटेन कर लेंगे, इन्फोर पे कर लेंगे, बान पे कर लेंगे, जेडी एडवर्ड पे कर लेंगे, मार्केट में एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर है जिन पे आप ये सारा डेटा मेंटेन कर सकते हैं। तो हम इस डेटाबेस को एक नॉच ऊपर लेके जाते हैं। हम बात करते हैं टाटा मोटर्स के 10-12 प्लांट की भी नहीं, पूरे 400-500 प्लांट्स की, वो भी छोड़ो, हम बात करते हैं पूरे टाटा ग्रुप की। कितना बड़ा है टाटा ग्रुप, पूरे के पूरे टाटा ग्रुप का डेटा एक सिंगल सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना है, पॉसिबल है पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि इतना बड़ा डेटाबेस मेंटेन कर सकता है, दैट इज एसएपी। दैट्स व्हाई हमें एसएपी करना है, दैट्स व्हाई मैक्सिमम कंपनीज एसएपी को यूज करती हैं, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी है तो एक बिजनेस के ऊपर तो नहीं रहेगी ना, मल्टीपल बिजनेस रहेंगे, हर बिजनेस अलग तरीके से काम कर रहा है, अलग रोल है, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ अलग है, तो सारा डेटा सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर जो कि मेंटेन कर सकता है, दैट इज एसएपी। दैट्स व्हाई हम एसएपी कर रहे हैं और कंपनीज एसएपी यूज करती हैं। इतना समझ में आया। अब एसएपी क्या होता है बेसिकली, एसएपी स्टैंड फॉर, किसी को पता है फुल फॉर्म, सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग, ये होता है हमारा एसएपी का फुल फॉर्म। क्या है, थोड़ा जोर से सुनाई नहीं दे रहा, सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। और आप लोग क्या बुलाते हैं उसको, सैप, बराबर है, सैप। तो एक चीज अच्छा सबको कंसल्टेंट जाना है क्या, एंड यूजर कंसल्टेंट जाना है ना, तो एक चीज दिमाग में बैठा लो, सैप जिंदगी में कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना, क्या बोलोगे, SAP, क्या बोलोगे, ना कि सैप, सैप भूल जाओ, क्या बोलना है हमें, SAP, क्योंकि इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है दैट इज SAP, ना कि सैप। आज से कोई भी सैप नहीं बोलेगा, क्योंकि आज से उसको ध्यान में लाओगे तब जाके इंटरव्यूअर के सामने भी SAP बोलोगे, नहीं तो वहां पे भी सर सैप किया मैंने, सैप MM, बराबर है। तो ये चीज ध्यान रखना है हमें, क्लियर है यहां तक, पक्का। चलो इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं अब, क्या है ये। तो बेसिकली इट्स अ जर्मन बेस्ड सॉफ्टवेयर, जर्मनी का सॉफ्टवेयर है ये, जिसको IBM के कुछ 5 एम्प्लॉयज थे जिन्होंने डेवलप किया था। कब किया था, 1972 में, 1972 में आया था SAP। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 200+ कंट्रीज के अंदर इसको यूज किया जा रहा है, पूरी दुनिया के 200 देशों में इसको यूज किया जा रहा है। दैट मीन्स आप कहीं पे भी जाओ, आप वहां पे SAP के अंदर जॉब कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही है, राइट। आप ग्लोबली इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज है, राइट। इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो जब सबसे पहले
SAP आया था 1972 में, तब इसका पहला वर्जन आया था, दैट वाज R1, राइट। देन 1979 में आया R2, 79 में आया, सॉरी 92 में आया R3, देन नेटवीवर, अलग अलग वर्जन आते गए। और आप लोगों ने जो कॉमनली काफी सुना होगा, हाना, सबने सुना है? पता है कब आया था SCP हाना? 2012 में, 2012 में। उससे पहले क्या होता था? जो सबसे ज्यादा, इससे पहले अगर मैं कुछ सालों पहले की बात करूं, सबसे पहले चलता था SAP R3 ECC या ECC R3, ठीक है। पहले ECC R3 चलता था, देन 2012 में आया था हाना, बराबर है। अच्छा, ये हाना क्या है? व्हाट इज हाना, या फिर व्हाट इज SAP हाना? सबने तो सुना है, सबने बड़ी क्या कहते हैं अपना इंक्वायरी की होगी सब जगह, हमें हाना करना है, बराबर है। क्या है ये हाना? डेटाबेस है, राइट। अब इसको समझोगे कैसे? आप लोगों को डेटाबेस समझ में नहीं आया होगा मे बी, राइट। काफी लोगों को फोन यूज करते हो सब लोग। फोन में कोई भी डेटा अगर ऑनलाइन सेव करना है, कहाँ सेव करते हो? गूगल ड्राइव पे। गूगल ड्राइव क्या एक डेटाबेस है जहां पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, राइट। तो SAP हाना जो है वो क्या है? एक डेटाबेस है जहां पे SAP का डेटा स्टोर होता है। तो अच्छा, 2012 में आया था ये डेटाबेस, इससे पहले क्या होता था फिर? कहाँ स्टोर होता था? कहाँ पे? 12 से पहले मोबाइल इतने चलते थे? देखो, 2012 से पहले क्या होता था? SAP Oracle का जो डेटाबेस, Oracle जो कंपनी है ना, Oracle सुना होगा सबने, Oracle के डेटाबेस पे अपना डेटा स्टोर करता था। देन 2012 में SAP ने क्या करा? खुद का डेटाबेस इंट्रोड्यूस करा, जिसको उन्होंने नाम दिया SAP हाना। क्लियर है? ओके। अच्छा, एक और चीज आपने सुनी होगी, SAP S4 हाना, ये क्या है? हाँ, लेटेस्ट वर्जन। अच्छा, ठीक है। और कोई? S4 वर्जन है, ठीक है। और कोई? अच्छा, इंस्टाग्राम चलाते हैं सर? चलाते हो? फेसबुक, व्हाट्सएप, ये क्या है? ये सब एप्लीकेशन है, राइट। इनका डेटा कहाँ स्टोर होता है? मेटा सुना है? सुना है मेटा? मेटा क्या है? एक डेटाबेस है जहां पे इन सबका डेटा स्टोर होता है। और ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये क्या है? एप्लीकेशन है। सिमिलरली S4 हाना, SAP S4 हाना क्या है? एक एप्लीकेशन है जो कि SAP हाना डेटाबेस पे वर्क करती है। समझ में आया? अब जैसे कि सपोज फेसबुक किसका है? मार्क जुकरबर्ग का, बराबर। अब भाई उसका फेसबुक भी, इंस्टाग्राम भी, व्हाट्सएप भी है। सिमिलरली SAP भी एक कंपनी ही है। SAP कुछ अलग से कुछ नहीं आ गया, वो भी एक कंपनी है ना ऑब्वियसली। तो उसके भी अलग अलग बिजनेसेस हैं। तो जैसे SAP S4 हाना उसकी एक एप्लीकेशन हो गई, SAP B1 उसकी एक एप्लीकेशन हो गई, ऐसे अलग 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 बिजनेस सूट्स हैं उसके, राइट। तो जो सबसे ज्यादा यूज में आता है दैट इज SAP S4 हाना, दैट्स व्हाई हम उसको पढ़ रहे हैं। इतना समझ में आया? अब आप लोगों ने क्या जवाब दिया था? क्या है SAP S4 हाना? लेटेस्ट वर्जन, राइट। तो एक बार आ गया, बस खत्म। फोन में ही, आपके फोन में हर साल अपडेट आता है, हर महीने अपडेट आता है। तो SAP में भी तो अपडेट आते होंगे ना भाई, बराबर है। तो SAP में जो वर्जन होते हैं वो होते हैं 1606, 1707, 1808, 1909, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, ये सारे के सारे वर्जन्स हैं। क्लियर है? तो हम लोग जो यहाँ पे वर्जन पढ़ने वाले हैं दैट इज SAP S4 HANA 2023। कौन सा पढ़ रहे हैं? SAP S4 HANA 2023। ऐसा क्यों? 23 क्यों पढ़ रहे? 25 क्यों नहीं पढ़ रहे? या 26 क्यों नहीं पढ़ रहे? क्या लॉन्च हो गया? ऐसा नहीं कि लॉन्च नहीं हुआ, बट एक बात बताओ, अगर आपकी कोई कंपनी 15-20 करोड़ रुपए खर्च करके कोई एक सॉफ्टवेयर ले रही है, तो ऐसा लेगी ना जिसमें वर्क्स फ्री हो, जो टेस्टेड हो, ट्रायल्ड हो, सब हो, राइट। तो जो आज की डेट में सबसे ज्यादा मार्केट में चल रहा है वर्जन, दैट इज SAP S4HANA 2023। मतलब अगर कहीं SAP लग रहा है तो 90% कंपनी 23 यूज कर रही है, दैट्स व्हाई हम 23 वर्जन में यूज कर रहे हैं। समझ में आया? सबसे ज्यादा मार्केट में वही यूज हो रहा है। क्लियर? अच्छा, 2012 में आया था इसका लास्ट S4 हाना या SAP हाना, उसके बाद कुछ आया क्या? क्या
अच्छा हाँ 27 का क्या है वो भी बता देता हूँ मैं, चलो वो निकालिए बात तो वो भी बता ही देता हूँ। अब बेसिकली क्या है, BS3 BS4 सबको पता होगा, गाड़ी में चलता है। BS3 एकदम से बंद हो गई थी, फिर BS4 की गाड़ी आई थी। सिमिलरली एसएपी ने भी क्या अल्टीमेटम दिया था कि 2025 तक एसएपी R3 ECC जो है, ECC R3 जो है उसको डिसकंटिन्यू करना है, राइट। 25 तक उन्होंने पहले अल्टीमेटम दिया था, तो उनके हिसाब से वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। अब क्या हो रहा है, ऑरेकल ने कहा अब सारी की सारी कंपनी एक दिन में या कुछ टाइम में थोड़ी शिफ्ट हो सकती है ना, तो फिर ऑरेकल क्या कर रहा है कि भाई मैं 2029 तक या 30 तक भी रहा, तो अभी 27 तक का ही बोला है वैसे, 27 तक उनको सपोर्ट दे रहा है क्योंकि डेटाबेस तो उसी का था ना, तो उनको सपोर्ट दे रहा है अभी। बट आई थिंक वो 2030 तक भी एक्सटेंड होगा, ठीक। तो ये है वो 27 का, ठीक है, दैट इज वो डेटाबेस को वो हो रहा है बस एक्सटेंड, जिससे वो माइग्रेट हो जाए। सब माइग्रेट क्या होता है आगे बताता हूँ। इतना समझ में आया? नया क्या आया? अभी जैसे 2012 में हमारा एसएपी हाना आया था। अच्छा हाना 2012 में आया था, ट्रेंड में कब आया? आफ्टर 24-25, 2024-25 के बाद में ट्रेंडिंग में आया था, राइट। सिमिलरली 2023 में एक और वर्जन आया था एसएपी का, दैट इज एसएपी डेटा स्फेयर। क्या था? डेटा स्फेयर, ठीक है, जो कि आया था 2023 में। अब उसको आने में कितना टाइम लग जाएगा? 10-12 साल और लगेंगे। तो वो पढ़ना है कि ये पढ़ना है? ये जरूरी है ना, इसलिए अपन ये पढ़ रहे हैं। अगर वो होता अगर ट्रेंड में भी तो अपन वो पढ़ रहे होते। क्लियर? डेटा स्फेयर भी आया है, समझ में आया था? पक्का? आगे चलें? चलो अब अच्छा ठीक है, एक और चीज रह गई थी इसमें। अब अगर मैं बात करूँ ना वर्ल्ड वाइड की, जैसे पूरी दुनिया में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो पूरे दुनिया में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, उसका जो 77% डेटा है वो एससीपी को टच करते हुए जाता है। सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन का 77% डाटा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो एससीपी कितनी बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज के अंदर आती है, ठीक। वहीं अगर मैं बात करता हूं एससीपी के इंडिया में आने की, तो एससीपी इंडिया में आया था 1996 में, एंड इसका जो आज की डेट में मार्केट शेयर है दैट इज मोर देन 80%। मतलब अगर इंडिया के अंदर 100 कंपनियां हैं तो 80 से ज्यादा कंपनीज एससीपी यूज करती है इंडिया के अंदर एज देयर ईआरपी। फॉर एग्जांपल बाजू में क्या है, बजाज, वहां पे क्या यूज होता है? एसएपी। उसके बाजू में क्या है? जय हिंद, वहां पे क्या यूज होता है? एसएपी। उसके बाजू में क्या है? फोर्स मोटर्स, वहां पे क्या यूज होता है? एसएपी। हम कहाँ रहते हैं? पीसीएमसी, पीसीएमसी में भी क्या है? एसएपी। रेलवेज में ट्रैवल किया है, वहां पे क्या है? एसएपी। डी मार्ट गए हो, वहां पे भी क्या है? एसएपी। जियो की सिम यूज करते हो, वहां पे भी क्या है? एसएपी। आज की डेट में आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह एसएपी यूज हो रहा है। अच्छा इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। रेलवेज में भी अगर रिसेंटली ट्रैवल किया हो आप लोगों ने, तो आपने देखा होगा टीसी के पास आईपैड होता है, होता है, सबने नोटिस किया होगा। इतनी अच्छी हमारी गवर्नमेंट के हर एक एम्प्लॉय को आईपैड दे दे, आईपैड दे दे। है क्या? फिर आईपैड क्यों दिया? नॉर्मल टैबलेट भी तो दे सकते थे ना। क्योंकि एससीपी में एक एप्लीकेशन होती है, अपन भी उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज फ्यूरी। जो फ्यूरी एप्लीकेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ iOS डिवाइसेस में ही चलती है, मतलब एप्पल के जो डिवाइसेस आते हैं उन्हीं के अंदर चलती है। दैट्स वाई उनको आईपैड देखे। समझ में आया? सिमिलरली शोरूम वोरूम में जाते होगे, लेंस कार्ड जाते होगे, उनके पास भी आईपैड रहता है। क्रोमा जाओगे वहां भी आईपैड रहता है। क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशन ही उसमें चलती है, राइट। तो दैट्स वाई वो है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें छोटी छोटी जैसे जैसे करेंगे अपन समझते हुए चलेंगे। बाकी अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, तो कोई भी बैकग्राउंड का पर्सन एसएपी के अंदर करियर परस्यू कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि यही डिग्री चाहिए या यही चाहिए वो चाहिए, कोई भी बैकग्राउंड का पर्सन एसएपी के अंदर करियर परस्यू कर सकता है। बट अगर समझे एसएपी कैसे वर्क करता है, तो मान के चलो हमने टाटा ग्रुप का एग्जाम्पल दिया था। टाटा ग्रुप की कोई भी 3 कंपनी ले लो, एक टाटा मोटर्स ले लो, एक स्टारबक्स ले लो, एक एयर इंडिया ले लो। एक कंपनी क्या करती है? व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है। एक कंपनी कॉफी सेल कर रही है, एक कंपनी एयरलाइंस कंपनी है। 3 कंपनी है, तीनों टाटा की है। तीनों का काम करने का तरीका, वर्क कल्चर, रिक्वायरमेंट, A to Z सारी चीजें पोल्स अपार्ट है, बराबर। बट तीनों में यूज तो एसएपी हो रहा है।
लेट्स से टाटा ग्रुप से कोई एसएपी के पास जाता है कि मुझे इन 3 कंपनीज के लिए एसएपी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं होगा ना एसएपी उनको अलग से सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देगा, राइट? सॉफ्टवेयर वही है जो हर एक यूज कर रहा है, बट हर एक की नीड, हर एक की रिक्वायरमेंट सब कुछ अलग अलग है, बराबर है? सो वो जो हर एक की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है ना, उन सबको फुलफिल करने के लिए क्या करा गया है, एससीपी को 2 पार्ट में डिवाइड करा है। कौन कौन से होते हैं? टेक्निकल एंड फंक्शनल। अब टेक्निकल क्या होता है? जैसे जैसे आपने जावा, पाइथन, डॉटनेट सुना होगा, क्या है ये? लैंग्वेजेस है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस है, राइट? सिमिलरली एससीपी जो है ना, उसका भी खुद का लैंग्वेज है, दैट इज अबैप। तो जो हमें कोई भी नई चीज डेवलप करना है, कुछ भी कोड करना है, तो जो हमारा अबैपर होता है उसको कोड करके वो नई चीज डेवलप करता है। सिमिलरली आप लोगों में से भी कुछ लोग एससीपी पे कभी ना कभी काम किया होगा। आपने देखा होगा आपको कुछ लॉगिन आईडी, कुछ पासवर्ड रहता है, कुछ आपके पास एक्सेस रहता है कि आप यही टी कोड्स रन कर सकते हो, राइट? वो जो एक्सेस रहता है ना, वो कौन प्रोवाइड करता है आपको? बेसिस वाला पर्सन। सिमिलरली बीआई, बीडब्ल्यू, बीओ, अलग 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 टेक्निकल मॉड्यूल्स होते हैं एसएपी के अंदर, जिसमें अगर आपको करियर परस्यू करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट एसक्यूएल तो आना ही चाहिए, जो कि हमें नहीं है। सो हम टेक्निकल में ना जाते हुए हमारे पास क्या बचा था? फंक्शनल। अब फंक्शनल क्या है? एक कंपनी में जितने डिपार्टमेंट, एसएपी में उतने मॉड्यूल। अच्छा, एक रफ अंदाजा लगाओ कितने मॉड्यूल्स होते होंगे एसएपी में? 22। number of departments in the registry. मोर देन 100, डिपेंड्स ऑन कंपनीज रिक्वायरमेंट। कंपनी की जितनी रिक्वायरमेंट उतने मॉड्यूल्स, ठीक है? अब जैसे कि सपोज एक कंपनी है, जो मेनली मॉड्यूल्स यूज होते हैं वो अपन देखते हैं। जैसे कि फाइनेंस है, तो फाइनेंस के लिए एफआईसीओ होता है, क्वालिटी के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, एचआर के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, परचेस के लिए मटेरियल मैनेजमेंट होता है, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग होता है, वेयर हाउस के लिए एक्सटेंडेड वेयर हाउस मैनेजमेंट होता है, सप्लाई चेन के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट होता है। आप नाम लो डिपार्टमेंट का, हर डिपार्टमेंट के लिए एससीपी के अंदर एक मॉड्यूल है। ऐसे 100-120 मॉड्यूल्स होते हैं। अब ये जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं ना, ये सारे के सारे मॉड्यूल्स अगेन आपके डिवाइडेड होते हैं 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? एंड यूजर एंड कंसल्टेंट। क्या होता है एंड यूजर? किसी को पता है? बेसिकली ओके, देखो, एक कंपनी के अंदर जो भी काम हो रहा है, आप एक परचेस ऑर्डर बना रहे हो, सेल्स ऑर्डर बना रहे हो, प्रोडक्शन ऑर्डर बना रहे हो, किसी का पेमेंट कर रहे हो, किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हो, मटेरियल क्रिएट कर रहे हो, कोई भी काम, जो भी काम हो रहा है ना एक कंपनी के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर, वो सारा का सारा काम कौन कर रहा है? एंड यूजर कर रहा है, ठीक है? रियल टाइम जो भी काम हो रहा है वो सारा एंड यूजर कर रहा है। जैसे मुझे एक परचेस ऑर्डर बनाना है, तो मुझे पता है ना किस वेंडर के अगेंस्ट बनाना है, क्या मटेरियल खरीदना है, किस प्राइस में खरीदना है, किस प्लांट में खरीदना है, किस स्टोरेज लोकेशन में, सारी डिटेल मेरे पास ऑलरेडी है। मुझे सिर्फ क्या करना है? डेटा एंट्री करना है। इन शॉर्ट, डेटा एंट्री का जो काम करेगा दैट इज अ एंड यूजर। जैसे आप इनवॉइस बनाते हो, तो इनवॉइस आपको सब पता है ना, किस वेंडर है, क्या प्राइस है, क्या है, सब कुछ पता है, राइट? तो वो किसका काम होता है? एक एंड यूजर का काम रहता है। देन कंसल्टेंट क्या करता है भाई? एंड यूजर नहीं तो सारे काम करती है। हाँ हाँ, ठीक है, एरर सॉल्व करता है, एक काम हो गया। दूसरा, एंड यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। और देखो, बेसिकली होता क्या है, एक कंसल्टेंट जो होता है उसके अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। एज अ कंसल्टेंट जब आप लोग जाओगे ना, आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाओगे, ऐसा नहीं रहेगा कि बस गए और करने लगे काम। अच्छा, एक ऑनलाइन वालों के लिए 10 मिनट में मीटिंग एंड होगा, सेम लिंक से अगेन ज्वाइन करना, ठीक है? ओके, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो जो कंसल्टेंट होता है उसके अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट, रोल आउट, माइग्रेशन, इंटीग्रेशन, इन्हांसमेंट, राइट? ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं चलो समझते हैं। मान के चलो आप में से कौन कौन जॉब पे है? सभी लोग आई थिंक कहीं ना कहीं जॉब पे है, राइट? आप कोई भी कंपनी विदाउट ईआरपी वर्क कर सकती है क्या? बिना डेटा मेंटेन करे वर्क कर सकती है? नहीं कर सकती। हर जगह ईआरपी यूज हो रहा है। मान के चलो आपकी कंपनी में टैली यूज हो रहा है, ठीक है? अब आपकी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर चला गया, राइट? आपको क्या चाहिए? एसएपी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है लैपटॉप लेके गए, भाई मुझे इंस्टॉल करके दे दो। इज इट दैट सिंपल?
नहीं, पूरा प्रोसेस होता है। क्या लगता है एक इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगता होगा? 2 साल, 6 महीने से लेके 6 7 साल लग जाते हैं। डिपेंड्स ऑन कंपनी साइज, कितनी बड़ी कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी अगर एसएपी का हो ना, मिनिमम 6 महीने तो लगते ही लगते हैं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, एक नॉन एसएपी सिस्टम से एसएपी सिस्टम पे आने की जो पूरी प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट हो गया मतलब मेरी कंपनी में एसएपी आ गया। अब मेरी कंपनी में एसएपी आ गया तो मुझे उस पर दिक्कतें भी आएंगी, इश्यूज भी आएंगे, एरर्स भी आएंगे, बराबर है। तो उनको जो रिजॉल्व करेगा वो क्या हो जाएगा, सपोर्ट कंसल्टेंट या सपोर्ट प्रोजेक्ट। तो वो सपोर्ट प्रोजेक्ट जिंदगी भर चलता रहेगा जब तक कंपनी में एसएपी है, बराबर। जिंदगी भर दिक्कतें तो आनी है ना कुछ ना कुछ, चलो वो भी सॉल्व हो रही है। अब मेरी कंपनी है, मान के चलो मेरी कंपनी के 10 प्लांट है, 11वां प्लांट ओपन होगा कभी ना कभी, उसमें भी एसएपी चाहिए। उसको हम कहेंगे रोल आउट, ये हमारा रोल आउट प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक कंपनी ग्रो कर रही है तो एसएपी भी तो ग्रो कर रहा है ना। एसएपी का क्या अल्टीमेटम है, हर 3 साल में आपको अपग्रेड करना है, मतलब एक पुराने वर्जन से नए वर्जन पे जाना है, राइट। तो आप ईसीसी से हाना पे आ रहे हो या फिर हाना के अंदर ही 1909 से 2023 पे आ रहे हो, तो उसको आप क्या कहोगे, माइग्रेशन या अपग्रेड। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहा है दैट इज माइग्रेशन। क्यों? क्योंकि सब ईसीसी टू हाना स्विच कर रहे हैं, बराबर। सिमिलरली इंटीग्रेशन, अब भाई इतना महंगा सॉफ्टवेयर लिया है तो ऐसा वर्क करना चाहिए ना, किसी ने वेबसाइट पे ऑर्डर डाला डायरेक्टली मेरे सिस्टम पे आ जाना चाहिए, तो वो डायरेक्टली तो नहीं होता होगा, कुछ ना कुछ करना पड़ता होगा। तो वो जो सारी चीजें दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। सिमिलरली हर एक कंपनी की नीड रिक्वायरमेंट सेम होती है क्या? सबकी अलग अलग जरूरतें हैं, सबकी अलग अलग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है, तो उनको भी हर एक चीज एसएपी में पॉसिबल थोड़ी है ना, उनको भी डेवलप करना है, उसको अपन कहते हैं एनहांसमेंट। सो ऐसे अलग 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 प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे एज अ एसएपी कंसल्टेंट। क्लियर? आप इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते नहीं मुझे यही करना है या वो करना है, जो कंपनी ने दिया वो करना है, बराबर। देन आ जाते हैं हम सर्टिफिकेशन पे। तो बेसिकली एसएपी में मेनली 2 तरीके के सर्टिफिकेशन होते हैं भाई। एक होता है आईएसओ, कोर्स किया सर्टिफिकेट मिल गया। सेकंड इज ग्लोबल सर्टिफिकेशन। ग्लोबल सर्टिफिकेशन क्या होता है, जिसमें एसएपी खुद आपका एक एग्जाम लेगा, वो आप एग्जाम क्लियर करोगे तब जाके आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। और अभी तो कुछ दिनों पहले 10 15 20 दिन पहले से उन्होंने क्राइटेरिया पूरा चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था, ग्लोबल में एमसीक्यूज आते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते थे, अभी क्या कर दिया, पूरा प्रैक्टिकली कर दिया है। आपके पास 24 घंटे होते हैं वो पेपर देने के लिए, और प्रैक्टिकली आपको पूरे के पूरे जो जो एरर्स आ रहे हैं उसमें अलग अलग सिनेरियोज आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करना है, और उसमें भी मिनिमम 74% से अबव लाना है, तभी आपका सर्टिफिकेट क्लियर होता है। और एक अटेम्प्ट आप जो करते हो उसके चार्जेस 30 से 35 हजार रुपए रहते हैं, एक सिंगल अटेम्प्ट के। ठीक है, हो जाएगा, इतना कुछ नहीं है, एक बार सीख गए ना हिसाब से तो वो भी हो जाता है। ठीक है, बट ऐसा हो रहा है। बाकी अगर सैलरी स्ट्रक्चर्स की बात करें, काफी हैंडसम सैलरीज होती हैं एसएपी के अंदर, राइट। वहीं कंपनीज की बात करें तो आप कोई सी भी कंपनी ले लो, हर कंपनी के अंदर ऑलरेडी एसएपी यूज हो रहा है, चाहे वो आपका बिग बाजार हो, चाहे वो एमआरएफ हो, चाहे वो जिंदल हो, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह ऑलरेडी एसएपी यूज हो रहा है। वहीं अगर सर्विस सेक्टर की बात करें, मतलब जहां हमें जाना है, दैट इज मीन सर्विस सेक्टर ना, तो हर एक आईटी कंपनी एसएपी के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो कैपजेमिनी हो, टीसीएस हो, आईबीएम हो, एसेंचर हो, कॉग्निजेंट हो, कोई सी भी हो, हर एक जगह ऑलरेडी एसएपी के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, राइट। अगर मैं नंबर्स की बात करूं, 1650 प्लस एमएनसीज हैं, और छोटी छोटी कंपनीज देख लूं ना मैं, 30,000 प्लस कंपनीज हैं इंडिया के अंदर जो कि एसएपी के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो इन 30,000 में से एक में प्लेस नहीं हो सकते क्या? नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना, तो वही करना। इतना समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है? पक्का? चलो, तो अब हम पढ़ने क्या वाले हैं और कैसे वाले हैं, इतना समझ में आ गया ना, एसएपी क्या है, कैसा है, पूरी हिस्ट्री समझ में आ गई एसएपी की? पक्का? चलो, क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले, कब कब पढ़ने वाले, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एसएपी, हाँ
कौन सा मॉड्यूल पढ़ रहे हैं? एमएम स्टैंड्स फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे क्या करना है, मटेरियल को मैनेज करना है। अब इस SAP MM के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स का काम आता है हमारा। कौन कौन से, किसी को पता है? परचेज, लॉजिस्टिक्स एंड स्टोर। इन 3 डिपार्टमेंट का डेटा हम लोग मेंटेन करते हैं SAP MM के अंदर। ठीक है, तो जब हम MM पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे लॉग इन करते हैं, क्योंकि आई विल एक्सेप्ट कि आपको कुछ नहीं आता, मैं ये समझ के ही पढ़ाऊंगा, आपको कुछ भी नहीं आता, एकदम ब्लैंक को। सॉफ्टवेयर लॉगिन कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर में अलग अलग चीजें क्या होती हैं, क्लाइंट क्या होता है, थीम कैसे चेंज करते हो, फ़ॉन्ट छोटा बड़ा कैसे करते हो, कोई चीज छोटी मोटी जो सेटिंग्स वगैरह होती है ना, सबसे पहले अपन वो समझ लेंगे कि पूरा सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है। एक बार हम सॉफ्टवेयर के साथ फैमिलियर हो गए, देन हमें क्या करना है, मटेरियल को मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मटेरियल क्या होता है, भाई रॉ मटेरियल क्या होता है, सेमी फिनिश मटेरियल क्या होता है, फिनिश मटेरियल क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट करते हो, कैसे चेंज करते हो, कैसे डिस्प्ले करते हो, डिस्प्ले चेंजेस क्या होता है, फ्लैग क्या होता है, मटेरियल लिस्ट कैसे निकालते हो, मटेरियल का टाइप कैसे चेंज करते हो, मटेरियल को एक्सटेंड कैसे करते हो, A to Z सारी चीजें। एक मटेरियल रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, वो हमारी पहली क्लास में हम पढ़ेंगे, जिसको हम कहेंगे मटेरियल मास्टर। मटेरियल हो गया, ठीक है। मटेरियल के बाद वो मटेरियल हमें किसी से खरीदना है, किससे खरीदते हैं? वेंडर से। तो वेंडर क्या होता है, सेम पूरा वेंडर के बारे में। देन उन दोनों का कोई रिलेशन होगा कुछ, ये वेंडर इतने रुपए में ये मटेरियल देता है, इतने दिन में डिलीवर कर देता है, सारी चीजें, राइट। उसको हम कहते हैं परचेसिंग इन्फो रिकॉर्ड। सिमिलरली सोर्स लिस्ट, कोटा अरेंजमेंट, सर्विस मास्टर। हम अपना पूरा मास्टर डेटा सबसे पहले पढ़ेंगे। मास्टर डेटा हो गया, देन हम जाएंगे अपने ट्रांजेक्शन डेटा पे। तो ट्रांजेक्शन डेटा में SAP में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है P2P साइकिल। अभी आपने बोला था ना डॉक्यूमेंट, P2P साइकिल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर P2P आता है पूरा SAP सीख जाओगे MM, P2P नहीं आता कुछ नहीं सीख पाओगे। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सिमिलरली इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो 110% SAP MM के इंटरव्यू में आएगा, एक्सप्लेन P2P साइकिल। ठीक है, तो वो क्या होता है। सिमिलरली उसमें अलग अलग स्पेशल प्रोक्योरमेंट्स क्या होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कंसाइनमेंट, पाइपलाइन, देन और भी चीजें क्या होती हैं, जैसे RTP क्या होता है, आपका ऑटोमेटिक PO क्या होता है, ब्लैंक परचेस ऑर्डर क्या होता है, फिजिकल इन्वेंट्री क्या होता है, राइट। इन शॉर्ट एक कंपनी के अंदर जो 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 चीजें हो रही है ना, वो सारी चीजें हम सबसे पहले समझ लेंगे एंड यूजर के पास। हमें पता चल गया एक कंपनी में क्या काम कैसे होता है, क्यों होता है। देन हम जाएंगे कंसल्टेंट पे। पहले हम पूरा एंड यूजर पढ़ेंगे, देन हम शिफ्ट होंगे कंसल्टेंट पे। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने सबसे पहले मटेरियल बनाया, तो मटेरियल बनाने में कुछ डेटा लिया होगा, जैसे मटेरियल का नंबर आया होगा, वो नंबर कहाँ से आया। मटेरियल के लिए एक प्लांट होगा, वो प्लांट कहाँ से आया। मटेरियल के लिए ये डिटेल फिल कर रहे हैं, वो डिटेल, मतलब हर एक चीज के बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, वो हम पढ़ेंगे अपने कंसल्टेंट में। इसी तरीके से पूरा सिलेबस फिर से पढ़ेंगे हम, बट हर एक चीज के बैकग्राउंड में। अगर आपको पता ही नहीं है PO क्यों बनाते हैं या फिर कैसे बनाते हैं, तो उसका फिर बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो कैसे समझोगे ना, बराबर। तो पहले अपन वो बनाना सीखेंगे, देन उसके बैकग्राउंड में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एट लास्ट काम क्या है, एक एंड यूजर को सपोर्ट करना, बराबर है। अगर एंड यूजर ही नहीं आता तो कंसल्टेंट में क्या काम करोगे, बराबर। तो अपन को पहले पूरा एंड यूजर अच्छे से आना चाहिए, देन ही हम एज अ कंसल्टेंट एक अच्छा कंसल्टेंट हम बन सकते हैं। क्लियर, ये हो गया। अब इसके बीच में भी बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी आपकी, जो कि मैंडेटरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रैक्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने आज एक क्लास दी है, मैंने उसकी प्रैक्टिस दी है, तो मुझे प्रैक्टिस चाहिए एट एनी कॉस्ट। एक सेकेंड, हाँ।
ओके, क्या डिस्कस कर रहे थे हम? प्रैक्टिस, राइट? सो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आज एक क्लास ली है तो मुझे उसकी प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों से एट एनी कॉस्ट। प्रैक्टिस नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट क्लास कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है? और प्रैक्टिस भी मुझे चाहिए किस फॉर्मेट में? एक्सेल के फॉर्मेट में। ऐसा कोई नहीं कहेगा सर सिस्टम पे बनाया है आप देख लो, मुझे एक्सेल चाहिए। वो जैसे जैसे आप आगे करते जाओगे ना आपको समझ में आएगा कि एक्सेल कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें मुझे आप लोगों से चाहिए। कभी भी कहीं भी अटक रहे हो या कुछ भी ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है, बिंदास ग्रुप पे मैसेज डालो। 5-7 मिनट में अगर रिप्लाई नहीं आता है बिंदास कॉल करो। कई बार मैं फ़ोन नहीं देख पाता हूँ, जैसे अभी क्लास ले रहा हूँ मेरे पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन नहीं देख पाऊंगा मैं, या फिर कहीं बिजी हूँ या कुछ भी है, बिंदास कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लास चल रहा हो तो नहीं उठाऊंगा, समझ जाना, थोड़ी देर बाद कॉल बैक आ जाएगा या फिर मैसेज पे रिप्लाई मिल जाएगा। नहीं आ रहा तो फिर से लगा दो। ऐसा नहीं है कि सर क्या बोलेंगे, सर चिल्लाएंगे, फिर से कॉल कर रहा हूँ या कुछ नहीं। मोस्ट प्रायोरिटी किसको देना है? हमारे डाउट क्लियर होने को। डाउट क्लियर होना चाहिए। कोई का मुझे ये सुनाई नहीं देना चाहिए कि सर वो कल मैं फ़ोन कैसे लगाऊं इसलिए डाउट नहीं पूछा, ठीक है? अगर कोई बड़ा है या फिर कोई इंपॉर्टेंट डाउट है तो मैं बोल दूंगा, क्लास में बताऊंगा, जैसे सबको पता चले, राइट? बट छोटी छोटी चीजें मैं आपको तुरंत बता दिया करूंगा, तुरंत क्लियर करते हुए चले, क्योंकि अगर वो डाउट क्लियर नहीं करा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एससीपी में ऐसा ए नहीं आता बी पे नहीं जा सकते आप, आपको सब कुछ आना चाहिए, तभी आप बाकी सारी चीजें सीख पाओगे। तो आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए जाना है और उसकी प्रैक्टिस करते हुए जाना है। एक बार प्रैक्टिस कर ली जिंदगी भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? सो प्रैक्टिस अप टू मार्क रखो। बाकी कुछ भी डाउट आता है मैं हूँ, ऐसा नहीं है कि सिलेबस चल रहा है, जब तक कि सिलेबस के बाद भी जॉब भी लग जाए तब भी मैं हूँ, राइट? बट मेहनत आपको ही करनी है, राइट? मेहनत करो, सारी चीज़ें करो। बाकी और कुछ डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? आज बेसिकली अपन ने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लिया, एससीपी क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा और एससीपी के बारे में जानेंगे, मतलब सिस्टम लॉगिन कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से अपन धीरे 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 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको एकदम से सिस्टम पे ही सीधे आज बता देता मैं, आप एकदम कंफ्यूज हो जाते, क्या है, क्यों कर रहे हैं हम, राइट? तो अभी अपन को पता चल गया एंड यूजर होता है, कंसल्टेंट होता है, टेक्निकल होता है, फंक्शनल होता है, सारी चीज़ें पता चली ना, राइट? तो जैसे धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे। P2P जब तक अपना नहीं होता अपन काफ़ी स्लो चलेंगे, क्योंकि वो एक कोर है, ठीक है? कोर आना बहुत ज़रूरी है। अगर कोर आता है, जैसे अगर एबीसीडी आती है तो बाकी सब सीख ही जाओगे ना, तो ये एससीपी की एबीसीडी है। एससीपी की एक बार एबीसीडी सीख लो, बाकी सब तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ करके कर ही लोगे, राइट? तो वो अपन करते हैं, देन वो भी अपन धीरे ही करेंगे, बट फिर अपन इतना धीरे नहीं चलेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक और आगे तक भी हमेशा मुझे प्रैक्टिस आपकी अप टू मार्क चाहिए। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? हाँ 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 हाँ, है ना, मगरबट्टा में ऑफिस है।